हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाले हैं आप सभी साथियों के लिए मेरिट के आधार पर आपकी जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। यानी कि इसके अंदर आपका क्या होगा, कोई भी आपका जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वो आपका नहीं होगा। बिना एग्जाम के आपको जो भर्ती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बहुत ही शानदार सी जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों के लिए यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, ऑफिसर इंचार्ज पॉलीक्लिनिक की अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको अलग अलग जो पोस्ट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के बारे में। तो मेडिकल ऑफिसर की इस पोस्ट के लिए एमबीबीएस वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जिन्होंने एमबीबीएस कंप्लीट कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में आते हैं डेंटल ऑफिसर के लिए। तो डेंटल ऑफिसर के लिए आपको जो बीडीएस वाले कैंडिडेट है, जिन्होंने बीडीएस कंप्लीट कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट की अगर पोस्ट की यहाँ पर मैं बात करूं तो फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए देख लीजिएगा बी फार्मा और डी फार्मा, यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, बी फार्मा कर रखा है या फिर जिन्होंने क्या कर रखा है, डी फार्मा कर रखा है, वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की आपको जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और लेबोरेटरी टेक्नीशियन की इस पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर डीएमएलटी कैंडिडेट, जिन्होंने डीएमएलटी कर रखा है वो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। जिन्होंने बीएमएलटी कर रखा है वो कैंडिडेट भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री की हुई है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है, बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर लैब असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो भी आपको प्रोवाइड करवाई गई है। नर्सिंग असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिलेगी। और नर्सिंग असिस्टेंट की इस पोस्ट की अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो इसके अंदर देख लीजिएगा जीएनएम डिप्लोमा, यानी कि जिन्होंने जीएनएम कर रखा है वो कैंडिडेट क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी अप्लाई करेंगे। और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट है अगर इंटरेस्टिंग है तो बिल्कुल से वो कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री की हुई है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है, डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज के लिए यहाँ पर क्या रख सकते हैं, एलिजिबल्स हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो आपकी नर्सिंग की वैकेंसी है ये आपकी भर्ती रहेगी मेरिट के आधार पर। उसके बाद में आपको यहाँ पर देख लीजिएगा डेंटल असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो भी आपको दी गई है। कलरक की पोस्ट है, ड्राइवर की पोस्ट है, चौकीदार की पोस्ट है, सफाई वाले की पोस्ट है, पीओन की पोस्ट है। इस प्रकार से आपको और भी काफी सारी अलग अलग जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेंगी। सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकता है, क्या इसके अंदर क्वालिफिकेशन रहेगी। उसके बाद में बात करेंगे कि इस वैकेंसीज की आपकी जो लास्ट डेट रहेगी, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने की आपकी जो लास्ट डेट है वो आपकी रहेगी 5 फरवरी, यानी कि 5 फरवरी 2026 तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। तो बिल्कुल से लास्ट डेट आपकी क्या रहने वाली है, 5 फरवरी रहने वाली है। और ये आपकी जो भर्ती है ये आपकी भरी जाएगी ऑफलाइन तरीके से, यानी कि ऑफलाइन इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है वहां से आपको इसका जो फॉर्मेट है, एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको यहाँ पर क्या करना होगा, डाउनलोड करना होगा। और उस एप्लीकेशन फॉर्मेट के अंदर आपको कंप्लीटली डिटेल फिल करनी है, कंप्लीटली अपडेट आपको यहाँ पर जो फिल है वो आपको करनी है। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट ECHS सेल गया के अंदर आपका जो वैकेंसी है वो आपकी निकाली गई है। टेलीफोन नंबर आपको दे दिए गए हैं। ठीक है, और इसके भर्ती का जो आपका इंटरव्यू रहेगा, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है वो एग्जाम आपका नहीं होगा। बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको जो भर्ती है वो आपको देखने को मिलेगी। और इसकी जो आपकी इंटरव्यू की डेट रहेगी वो रहेगी आपकी 16 फरवरी, यानी कि 16 फरवरी तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाएंगे। तो बिल्कुल से जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को मैं बता दूं कि आप यहाँ पर आपको करना क्या है, 16 फरवरी यानी कि 16 फरवरी तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल से जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है 16 फरवरी तक आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर दीजिएगा, इस भर्ती को आप भर दीजिएगा।
एज लिमिट के बारे में अगर यहाँ पर मैं डिस्कस करूं आप सभी साथियों के साथ, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपकी रहेगी 18 ईयर, यानी कि 18 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और इस भर्ती की आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी रहेगी 30 ईयर, यानी कि 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। साथ में आपको जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन है, वो एज का रिलैक्सेशन आपको बिल्कुल से यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं कि ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की मैं बात करूं तो इसके लिए आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। एससी और एसटी की मैं बात करूं तो इसके लिए आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपका रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका यहाँ पर रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाया गया है। बहुत ही शानदार सी आपकी जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर देख लीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ईसीएचएस सेल की तरफ से जो वैकेंसी है, या फिर ईसीएचएस गया की तरफ से जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। और इसका जो अगर कोई कैंडिडेट, काफी सारे कैंडिडेट ये चीज बोलते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो आपको मैं बता दूं कि जो एक एग्जैक्ट ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेगा। जैसे कि ईसीएचएस सेल गया आप डालोगे अपने क्रोम पर तो आपको ये जो नोटिफिकेशन है ये बिल्कुल से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको देख लीजिएगा, भर्ती आपकी रिलीज हो चुकी है। मेरिट के आधार पर आपकी जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं होगा, बिना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के आपको जो भर्ती है वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी कैंडिडेट का किसी भी प्रकार का डाउट है या फिर आपका कैसा भी डाउट है इस भर्ती को लेकर, तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। आप सभी साथियों के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। और साथ में अगर मैं यहाँ पर मैं बात करूं आप सभी साथियों के लिए, तो आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि आप इस भर्ती के लिए बिल्कुल से एलिजिबल्स रहेंगे। बिल्कुल से आर्मी की तरफ से वैकेंसी है, डिफेंस की तरफ से वैकेंसी है, तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रह सकते हैं। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। आपको करना क्या है, वीडियो को आपको अपने दोस्तों के अंदर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है, यानी कि अपने दोस्तों के अंदर और अपने ग्रुप्स के अंदर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और ऑल ओवर इंडिया की आपकी नर्सिंग की जितनी भी वैकेंसी होंगी, चाहे वो किसी भी प्रकार के अपडेट हो, किसी भी प्रकार के इन्फॉर्मेशन हो, आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर से मिलेंगी। तो आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि जिन साथियों ने अभी तक कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो साथी फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और आपके कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार के डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद। से एलिजिबल्स रहेंगे, बिल्कुल से आर्मी की तरफ से वैकेंसी है, डिफेंस की तरफ से वैकेंसी है, तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रह सकते हैं। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। आपको करना क्या है, वीडियो को आपको अपने दोस्तों के अंदर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है, यानी कि अपने दोस्तों के अंदर और अपने ग्रुप्स के अंदर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और ऑल ओवर इंडिया की आपकी नर्सिंग की जितनी भी वैकेंसी होंगी, चाहे वो किसी भी प्रकार के अपडेट हो, किसी भी प्रकार के इन्फॉर्मेशन